अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शमी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शमी। तो आज हम एक और लेक्चर के साथ आपके यहाँ हाजिर हैं। क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 के अभी तक हमने टोटल मेरे ख्याल से 10 या 9 लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को क्लियर किया। आज हम डील करेंगे उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है एमसीक्यूज़ को देखेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, यानी कि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन को और साथ में एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलते हैं, देखते हैं टॉपिक में क्या हो रहा है। तो टाइम देखें तो आप अभी तकरीबन सुबह के 3 बज रहे हैं, सेहरी का टाइम हो रहा है तकरीबन इस वक्त आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। यानी कि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ साथ आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। बुक की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, यहाँ पे बुक से देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। देखें एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पहला जो एमसीक्यूज़ है इसमें पूछ रहा है कि द फिगर 1.26, यानी कि एक फिगर बनी हुई है, उसमें पूछ रहा है कि 1.26 शो कर रहा है पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। यानी कि एक स्केल दिया हुआ, मैं सिंपल से पहला एमसीक्यूज़ डील कर रहा हूँ। ये स्केल है, यहाँ पे इसने स्केल दिया हुआ 6, उसके बाद फिर डिफरेंट तरह की लाइनें इसने दे दी हैं यहाँ पे, सही है। आगे जाके जनाब एक लाइन के ऊपर इन्होंने दे दिया है 7, सही है, 7 दिया है। फिर यहाँ पर भी लाइनें हैं कुछ इस तरह की, सही है। ये मिलीमीटर वाली लाइनें हैं, सही है। ये लाइनें आपस में कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लाइनें कहीं पर भी एक दूसरे से मीट नहीं कर रही हैं सॉरी। अब देखें क्या हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस फिगर के अंदर हमें वैल्यूज़ बताओ, कह रहा है कि वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल के ज़रिए हमने क्या किए, किसी मतलब इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रेडियस को मेजर करते थे वर्नियर स्केल का यूज़ करके। तो हमसे पूछ रहा है बताओ कि इसके अंदर जो है कि वर्नियर स्केल क्या होगा। तो देखें मैंने आपको एक बात बताई थी, वर्नियर स्केल का जो स्केल को रीड करने का तरीका है वो ये है कि हमारे पास 2 तरह के स्केल हैं वर्नियर स्केल में। एक तो वर्नियर स्केल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास मेन स्केल, जो कि मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। एक मेन स्केल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है, सही है, वर्नियर स्केल। अब इन 2 स्केल की मदद से बात करें तो मेन स्केल ऊपर वाला कंसीडर करें, वर्नियर स्केल नीचे वाला कंसीडर करें। तो अब ये दोनों की जो लाइनें हैं ना, वाली मिलीमीटर वाली जो लाइनें हैं, जिस जगह पे आके मीट करती हैं, कोई भी ऐसी लाइन पूरी प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर क्या हो, कंसाइड कर रही हो, जैसे कि ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, रीडिंग हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 6.50 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6.55 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7.00 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7.45 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो करेक्ट वन क्या होगा हमारे पास, पहला जो एमसीक्यूज नंबर 1 है, 1 का जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, 1 की अगर बात करें तो 1 का जो आंसर होगा हमारे पास होगा वो 7.00, किसके अंदर दिया हुआ, सेंटीमीटर, जिसमें दिया हुआ उसी में लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, गिवन है। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, आप साथ साथ बुक को भी देख लें, बुक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बुक से रीड कर रहा हूँ। कह रहा है 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। कह रहा है कि 10 स्टील्स की बॉल है हमारे पास और उनमें से हर एक का जो मास है वो कितना है, 27 ग्राम में, सही है। आर इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर। कह रहा है कि एक ऐसे सिलेंडर के अंदर उन 10 बॉल्स को स्टील की डाला गया, जिनमें से हर एक बॉल का वज़न कितना था, 27 ग्राम था। और उस वक्त जब सिलेंडर में डाला गया बॉल्स को, उस वक्त सिलेंडर जो पानी रखा हुआ था वो किस लेवल तक था, वो यानी कि उसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, 20 सेंटीमीटर क्यूब था। कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइज टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। अच्छा जी, अब देखें इस एमसीक्यूज़ को डील करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है,
ये एक सिलेंडर है, सही है। सिलेंडर की ये वाली लेवल कंसीडर करें, ये कितनी दी हुई है हमारे पास, ये दी हुई है 20, यानी कि वी आई है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि 10 बॉल्स को, यानी कि 10 बॉल्स हैं हमारे पास, उसमें से एक का, हर एक का, यानी कि मास ऑफ द बॉल आप कह सकते हैं एम बी, यानी कि मास ऑफ द बॉल कितना है, 27 ग्राम है। बात समझ में आ गई। इन बॉलों को लाके इस मतलब सिलेंडर के अंदर रख डाला गया तो क्या हो रहा है, पानी की लेवल पहले यहाँ तक थी, वो बढ़ के कहाँ आ गई, इस लेवल तक आ गई। कंसिडर करें कि इस लेवल तक क्या हो गई, पानी की लेवल बढ़ के यहाँ तक आ गई, इस लेवल तक, यानी कि वी एफ हो गया। ये फाइनल वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटे छोटे टाइप के न्यूमेरिकल हैं, आप देख लें इसको। ये एमसीक्यूज तो हैं, साथ में छोटे वाले न्यूमेरिकल इनको कह सकते हो, यानी कि 1 मिनट या 1.5 मिनट जिसमें लग सकता है जिन एमसीक्यूज में, वो ये वाले हैं। पूछ के आ रहा हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील, स्टील की डेंसिटी क्या होगी, यानी कि रो पूछ रहा है क्या होगा। यानी कि रो के अंदर देखें तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, फार्मूला क्या कहता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ डेंसिटी को, सही है। मेरा तकरीबन सेकंड लास्ट टॉपिक था, अभी तक का जो टॉपिक था डेंसिटी को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। बात समझ में आ गई। सॉरी, कल का टॉपिक हमारे पास क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड था। तो आप डेंसिटी का पहले टॉपिक को क्लियर करें, फिर एमसीक्यूज में आए, वरना आपको इश्यूज होते रहेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका यहीं से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट सुन रहा है, एक्सरसाइज को डायरेक्ट ही वो क्या कर रहा है, लेक्चर सुन रहा है, तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखें, डेंसिटी के लिए हमें जिन चीज़ों की नीड है उसमें से एक चीज़ तो गिवन है, मास ऑफ दी बॉल्स, यानी कि एक बॉल का मास क्या है हमारे पास, 27 है, सही है। और अब हमारे पास कितनी है, 10 बॉल हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम निकालेंगे हम कैसे, इस न्यूमेरिकल को, छोटा सा न्यूमेरिकल है, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखें इसी से ही निकालता हूँ। मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इनिशियल में, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, वी एफ में से वी आई को, यानी कि 50 में से माइनस कर 20 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, इट बिकम्स 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा है हमारे पास चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि चेंज ऑफ वॉल्यूम को वॉल्यूम की जगह रखोगे, मास आपके पास गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि ये एक बॉल का है, यानी कि एक बॉल का मास है, 1 बॉल का। तो आप 10 बॉल्स हैं हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, मास ऑफ द बॉल को देखेंगे तो मास ऑफ द बॉल्स को अगर हम फाइंड करना चाहें कि कितना होगा, तो वो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 27 के साथ। तो हमारे पास टोटल आएगा, मैस आएगा किसका, बॉल का, कितना आएगा, 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 700, 7 1 जा 7, 2 0 0, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 अपनी जगह, ये 2, यानी कि मास ऑफ दी बॉल जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, 270 आ रहा है। बात समझ में आ गई, 270 ये आ रहा है, और आपके पास वॉल्यूम मैंने अभी फाइंड किया 30 आ रहा है। तो अब आप इस फार्मूले के अंदर रखेंगे तो आपको क्या होगा, यानी कि डेंसिटी मिल जाएगी। क्या डेंसिटी होगी ज़रा देखें, डेंसिटी इक्वल मास क्या है हमारे पास, 270 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, 30 है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल कितने टाइम, 9 टाइम डेंसिटी के 27 के ऊपर, 3 9 जा 3 9 जा क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ रहा है, आंसर 9 आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अच्छा जी, साथ में यहाँ पे एक चेंजिंग आ रही है, वो चेंजिंग क्या है इस चीज़ को भी देख लें, ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है, बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। यानी कि इसका पार्ट नंबर जो है वो मैं साथ साथ पार्ट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका पार्ट क्या था, सी पार्ट था, सही है, सी पार्ट था 1 का। 2 की अगर बात करें तो हमारे पास 2 का कौन सा पार्ट है, यानी कि इसका भी सी पार्ट है, सही है। क्या आ रहा है आंसर, 9.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा हमारे पास सेकंड वाले एमसीक्यूज़ का आंसर। याद रखें ये एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं,
इनको स्किप मत करें, साथ साथ करते जाएं। सही है, ये मैंने तरीका बताया किस तरह से आंसर आ रहा है। ये 2 MCQs हो गए। थर्ड वन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड वन के अंदर क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स्ड इन वाटर एज शोन इन द फिगर 1.27, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना 100 ग्राम है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं जिसका मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम है। कह रहा है कि अगर उस चीज़ को क्या कर रहे हो आप, किसी सिलेंडर के अंदर डाल ले, जैसे कि अभी MCQs किया था उसी तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर भी देख लें, ये कंसीडर करें एक सिलेंडर है, यहाँ तक क्या था इसका पानी की लेवल थी, ये सिलेंडर दिया हुआ भी है। सही है, यहाँ तक लेवल थी, कहाँ तक 50 था इसका वॉल्यूम, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब था। सही है, 50 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम पहले से गिवन है। अब क्या किया आपने, एक पत्थर ला के इसके अंदर डाल दिया। सपोज करो कि ये आपने कोई पत्थर डाल दिया तो इसकी लेवल बढ़ के पानी की लेवल बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात है। तो पानी ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद पानी की जो लेवल हुई है वो कितनी हुई है 90 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, पानी इतनी लेवल बढ़ गया। अब आपको पता है चेंज ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी पूछ रहा है ना तो वॉल्यूम का पता होना चाहिए, यानी कि फाइनल, ये फाइनल वाला वॉल्यूम है। इसके साथ लिख भी दें VF है और इसके साथ लिख दें कि ये क्या है हमारे पास VI है। तो VF में से अगर मैं माइनस कर दूं VI को तो मेरे पास क्या आएगा 90 माइनस 50 इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास चेंज ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी के फार्मूले के लिए हमें 2 चीज़ों की नीड होती है, एक तो हमें मास की नीड होती है, दूसरी हमारे पास वॉल्यूम की नीड। मास हमारे पास पहले से दिया हुआ 100 ग्राम है, तो डेंसिटी को रखो 100 डिवाइड बाई कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 का टेबल इसके ऊपर लगाओगे, डेंसिटी 5 के ऊपर तो 2 2 ज़ा 4, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब देखते हैं 2 पॉइंट समथिंग में क्या आ रहा है, 2.5। बात समझ में आ गई, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड जो MCQs है हमारा, उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस मिस्टेक को भी करेक्ट करें। इसके साथ यूँ नहीं लिखा हुआ, ये बीच में स्लैश नहीं है, डिवाइड का साइन नहीं है। अगर डिवाइड का साइन नहीं लगाते हो तो यहाँ इन्वर्स आएगा, इस बात को याद रखें। अगर यहाँ इन्वर्स ख़त्म करते हो तो फिर यहाँ डिवाइड का साइन आएगा, इस बात को याद रखें। थर्ड MCQs का आंसर ये है। चलते हैं हम अपने फोर्थ MCQs की तरफ। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28, यानी कि एक फिगर दी हुई है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि आंसर बताओ कि इस माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो क्या होगी। देखो रीडिंग कुछ इस तरह से है, आपके पास ये स्केल है, सही है, यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के स्केल्स मौजूद हैं ऊपर, और नीचे भी डिफरेंट तरह के स्केल हमारे पास क्या हैं मौजूद हैं, सही है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक स्केल गिवन है, सही है, इस तरह का एक स्केल गिवन है। उस स्केल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पे 15 है, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है, देखें तो जिस जगह में 5 यहाँ पे, यानी कि समझ लें कि इस जगह में 5 आ रहा है, 5 के बाद हमारे पास कितनी लाइनें मौजूद हैं, 1 2 3, 1 2 3। चलें ये वाली लाइन मिटा देते हैं, 3 लाइनें सॉरी। तो 5 अगर यहाँ पे आ रहा तो 5 के बाद ये एक लाइन 6 हो गई, ये लाइन 7, ये लाइन क्या हो गई 8 हो गई, सही है, 8 हो गई। साथ में 8 के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में मौजूद है, तो उसकी वजह से पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसका क्या होगा, 3 का हमने पार्ट नहीं लिखा कि कौन सा पार्ट आएगा, डी आएगा, डी पार्ट आएगा, सही है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 में क्या आ रहा है 8.13 आ रहा है, सही है, 8.13 किस में आ रहा है, मिलीमीटर के अंदर आ रहा है। बात समझ में आ गई, मिलीमीटर। और ये क्या है हमारे पास डी पार्ट है, बात समझ में आ गई। शुरू के 2 सी थे, अगले 2 हमारे पास क्या है डी वाले हैं। अब एक और MCQs पूछ रहा है, MCQs नंबर 5 की बात करें तो वो क्या कह रहा है, अ चिप्स रैपर इज़ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड। एक चिप्स रैपर है, यानी कि जिसके अंदर आपने देखा होगा चिप्स वाला, चिप्स रख के जो आपको पार्सल दे रहा होता है, उसकी लेंथ की बात हो रही है। वो कितना है रैपर, लॉन्ग मतलब लंबा कितना है
4.5 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी वाइड विथ कितनी है हमारे पास, उसका मतलब ब्रीथ की अगर या विथ की बात करें तो वो कितनी दी हुई है, 5.9 सेंटीमीटर दिया हुआ। इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, एरिया पूछ रहा है और साथ में पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर वैल्यूज़ को लिखें तो सिग्निफिकेंट फिगर में कितना होगा। तो आप देख सकते हैं लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, सही है। और साथ में ब्रीथ कह दें इसको या विथ कह दें, इट्स ओके, विथ भी कह सकते हैं, डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। 5.9 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एरिया का फार्मूला आपको पता है, एरिया का फार्मूला क्या कहता है, एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीपल ब्रीथ, दो चीज़ों का मजमुआ, यानी कि दो चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो ए अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो एल क्या है हमारे पास 4.5 है, मल्टीपल करोगे 5.9 से तो इट बिकम्स 5 4 जा 20 हो जाएगा। 20 तो आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये 9 5 के साथ मल्टीपल हो रहा है पॉइंट के बाद, इसकी वजह से वैल्यूज़ आ रही हैं 5 5, यानी कि एरिया ऑफ दी क्या है, एरिया ऑफ द चिप्स, यानी कि उस एरिया चिप्स ने जो चिप्स का जो रेपर है उसने जितना एरिया कवर किया हुआ वो कितना है हमारे पास 26 पॉइंट, सही है 26 पॉइंट, सही है 26 पॉइंट, बिल्कुल सही है 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, देखें दो चीज़ें हैं, एक लेंथ है इसकी वजह से मीटर, एक ब्रीथ है इसकी वजह से मीटर, दोनों मीटर को जब आप रखोगे तो 1 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2, यानी कि m का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मल्टीपल नहीं करना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 5th MCQ का आंसर क्या आ रहा है, इसको देख लें। 5th में हमारे पास अगेन सी आ रहा है, यानी कि सी क्या आ रहा है 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बात समझ में आ गई। MCQ नंबर 5। अब चलते हैं हम अब अपने अगले MCQs की तरफ। MCQ नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड डैश। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस यूनिट के साथ जिस क्वांटिटी को पूरी दुनिया जानती है उसको हम कहते हैं कि SI यूनिट कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको कहा जाता है। पूरी दुनिया जिस यूनिट्स के साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डील करती है। अगर मैं बात करूं तो लेंथ, हमने वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था, 3rd लेक्चर था मेरा। लेंथ की बात करें तो उसकी SI यूनिट मीटर है। मास की अगर बात करें तो उसकी SI यूनिट क्या है, kg है। इसी तरह करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, करंट को हम डिनोट करते हैं I से। I की यूनिट जो है हमारे पास एम्पेयर होती है। बात समझ में आ गई। तो वर्ल्ड वाइडली लेंथ को जिस यूनिट से जाना जाता है वो मीटर है, और मास को जिस यूनिट से जाना जाता है वो kg है, और करंट को जिस यूनिट से जाना जाता है वो एम्पेयर है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। बी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन के अंदर आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सही है, सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि इसका MCQs में क्या आएगा, वर्ल्ड वाइडली जिन नामों से क्वांटिटीज़ को जाना जाता है वो हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया MCQs नंबर 6। नाउ वी मूव द नेक्स्ट MCQs, मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs में क्या कह रहा है, MCQs नंबर 7 कह रहा है कि ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डब्ड फुल डिजिट इज इन एन एक्सप्रेशन आर नाउन एज डैश। कह रहा है कि तमाम वो करेक्ट एक्यूरेट डिजिट्स और फर्स्ट डब्ड फुल डिजिट, और पहला वो डिजिट जिसके अंदर डाउट हो रहा है, शक हो रहा हो कि ये इसका अलग आ रहा है। लेट सपोज कल मैंने टॉपिक डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर वाला, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि पूरी की पूरी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि तमाम वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और फर्स्ट डब्ड फुल डिजिट किसी एक्सप्रेशन को किसी एक्सप्रेशन में आ रहे हों तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, तो वो हमारे पास नाम होगा, क्या होगा, 6 के बाद 7 होगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बात समझ में आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अंदर।
बात क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले एमसीक्यूज, यानी कि ये एमसीक्यूज कौन सा था, 7 की अगर बात करें तो बी पार्ट था, सही है। आप बुक को साथ साथ लेके रखें, क्योंकि मैं बुक साथ में दिखा नहीं सकता, दिखा तो दूंगा आपको, ब्लर आएगा क्योंकि कैमरा काफ़ी दूर रखा हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। 8 एमसीक्यूज नंबर देखें। ये एमसीक्यूज अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, तो एमसीक्यूज को ज़रा गौर से देखें। कह रहा है इफ़ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर इज डैश। अगर जीरो वाली लाइन मेन स्केल की कंसाइड करे, बिल्कुल आमने सामने आ जाए, किसके साथ, वर्नियर स्केल के जो जीरो वाली लाइन है उसके आमने सामने, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही हूँ। लेट सपोज मैं आपको ये एमसीक्यूज यहाँ से समझा दूँ। ये कुछ लाइनें ऊपर की तरफ, ये कुछ लाइनें नीचे की तरफ। यहाँ पे आके देखें तो ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो ए से एरर को, यहाँ पर भी जीरो वाला सीन है, यहाँ पर भी जीरो, यानी कि मेन स्केल भी जीरो पे है और वर्नियर स्केल भी जीरो पे है। दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट कर रही हों, कंसाइड कर रही हों, तो उस एरर को हम क्या नाम देते हैं, उस एरर को हम नाम देते हैं जीरो एरर। चीज़ों को माइंड में सेव करते जाएं, जीरो एरर कहते हैं। तो इसका पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, सही है, ये करेक्ट वन है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कह रहा है जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डैश। जो जीरो एरर होता है, अभी जो मैंने बताया कि जीरो एरर होगा, इस जीरो एरर किसकी वजह से आता है, ये एरर किसकी वजह से आता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके कुछ इस तरह के हैं कि ह्यूमन एरर, यानी कि इंसान का जो मिस्टेक है, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से जो मिस्टेक आ रही, क्या उसकी वजह से आता है जीरो एरर, ये पूछ रहा है। दूसरा हमसे ये पूछ रहा है कि रैंडम एरर मतलब मैं काम कर रहा हूँ, हवा चल रही है या कोई भागता हुआ आता है मेरे साथ, टक्कर खा के निकल जाता है और मेरी उसकी वजह से जो मिस्टेक एरर आते हैं उसको रैंडम एरर कहा जाता है। या फिर क्लासिफाइड एरर, सही है, जो कि पहले से है, कुछ क्लासिकली एरर है उसके अंदर, या फिर सिस्टमेटिक एरर। तो इसके अंदर क्या आएगा आप बता सकते हैं, इसका ईजिली बता सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर होगा। ये क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर होगा। ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा एरर होगा, सिस्टमेटिक एरर। ये एमसीक्यूज नंबर 9 है और इसका पार्ट नंबर कौन सा है, हमारे पास ए वाला करेक्ट वन है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं 10 की तरफ। लास्ट एमसीक्यूज है, टोटल 10 एमसीक्यूज थे। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ डैश। कह रहा है कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं। मतलब ये चीज़ें हमारे पास, मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, मैंने डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेस क्वांटिटीज़ लिखा हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बेस क्वांटिटीज़। ये क्या कहलाती हैं, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी या फिर टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं हमारे पास, बेस क्वांटिटीज़। और ये भी क्या है हमारे पास, ए वाला है। बात समझ में आ गई। तो क्या करें, एमसीक्यूज तो हो गए यहाँ पे हमारे क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज स्ट्रक्चरल क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो, ये कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। ये कोई इतने मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इतने मतलब आपको मुश्किल भी नहीं लगेंगे। 2 कॉलम बने हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये एमसीक्यूज की टोटल स्क्रीनशॉट है। अच्छा जी, ले ली हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखें एमसीक्यूज के बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कॉलम बने हुए हैं। कॉलम ए एक्शन है, कॉलम ए में एक्शन है, कॉलम बी ब्रांच है, यानी कि 2 कॉलम बनाए हुए हैं। कॉलम ए के अंदर क्या हो रहा है, एक्शन को शो करवाया जा रहा है, और कॉलम बी के अंदर क्या करवाया जा रहा है, कॉलम बी के अंदर ब्रांचेज हैं, सही है। ब्रांच लिख दें या ब्रांचेस लिख दें, क्या लिखा हुआ, ब्रांच ही लिखा हुआ, तो हम भी ब्रांच ही लिख देते हैं, ब्रांचेस लिखने की नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करवा रहा है हमसे, यहाँ पे इस चीज़ को करवा रहा है कि कह रहा है कि कॉलम ए के अंदर एक्शन है। एक्शन मतलब ऐसा कौन सा काम है जो हम कौन सी ब्रांच के अंदर करते हैं, यानी कि काम बताया गया, एक्शन बताया गया, हमने उसमें बताना है कि ये काम कौन सी ब्रांच से
बिलोंग करता है, जो कि हमने फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, 12 आई थिंक थी, तो उसमें से हमने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, कुकिंग बारबेक्यू, मैं ये ऑप्शन लिख देता हूँ, इस तरफ वाले तो लिखे हुए हैं। कुकिंग बारबेक्यू की बात करें तो हम खाने पीने की चीज़ें, जिसमें टेम्परेचर को हम डिस्कस कर रहे थे, हीट को डिस्कस कर रहे थे, तो ये वाली किसके अंदर करते थे हम, थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते थे, डायनामिक्स, सही है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच थी जिसके अंदर हम हीट को स्टडी कर रहे थे, टेम्परेचर को स्टडी कर रहे थे। तो ये किससे बिलोंग करता है, पहला वाला मैंने पढ़ लिया, कुकिंग बारबेक्यू, जो आप खाने वगैरह मतलब बनाते हो, कुकिंग बारबेक्यू, जो बारबेक्यू आप खाते हो फास्ट फूड, उसकी बात हो रही है। वो कौन सी ब्रांच की एक्शन है, ये एक्शन कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, थर्मोडायनेमिक्स से करता है। नेक्स्ट की कहता है कि टर्निंग दी बल्ब ऑन, बल्ब को ऑन कर रहे हो, बल्ब को ऑन कर रहे हो, लेट सपोज हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी, आप बल्ब के साथ क्या कर रहे हो, छेड़ रहे हो, तो ये किसका काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है। बात समझ में आ गई, यानी कि बल्ब को ऑन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जब भी तो बल्ब ऑन होगा, वरना तो नहीं होगा। तो ये कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। थर्ड के अंदर कह रहा है कि राइडिंग अ बाईसाइकिल, क्या कर रहे हो, आप बाईसाइकिल को चला रहे हो। मैंने कहा था कि मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। तो ये कौन सी ब्रांच होगी हमारे पास, मैकेनिक्स, या फिर इसको आप कुछ भी कॉल कर सकते हैं, सही है। कुछ लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, कुछ मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू, सही है। अगली अगर हम बात करें तो लुकिंग फॉर गेंट गैलेक्सीज, सही है। गैलेक्सीज को देखने के लिए जो मैंने आपको बताया था एस्ट्रोफिजिक्स होती है, सही है। एस्ट्रोफिजिक्स मैंने डील किया हुआ, सारी डेफिनेशनें मैंने 1 बाय 1 समझाई हुई हैं, वहाँ जाके मेरा लेक्चर वॉच आउट कर लें अगर कहीं इश्यू हो रहा है तो। अगला क्या है, प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, यानी कि किसी बड़ी आवाज़ को, यानी कि लाउड साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज़ की नीड होती है वो क्या होता है हमारे पास, साउंड फिजिक्स होती है, सही है। साउंड फिजिक्स से रिलेटेड है ये। साउंड फिजिक्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, लाउड साउंड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगला क्या कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग एन एटम, एटम को डिस्क्राइब कर रहे हो, एटॉमिक फिजिक्स आएगा, इसमें क्या आएगा हमारे पास, एटॉमिक फिजिक्स आएगा। इन चीज़ों को याद रखें, सही है, एटॉमिक फिजिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से एनर्जी को हासिल करना, हमारे पास ये कौन सी ब्रांच है, जियो फिजिक्स है, सही है। जियो फिजिक्स के अंदर मैंने क्या कहा था, ज़मीन के अंदर जाके, मतलब इंटरनली आप अर्थ को क्या करना चाह रहे हो, स्टडी करना चाहते हो, तो वो कौन सी ब्रांच में करते हो, जियो फिजिक्स में करते हो। तो यहाँ पे आके ये एमसीक्यूज़ भी हमारे क्या हो रहे हैं कि, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप देख लें, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, यहाँ पर भी कुछ कॉलम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 वो था, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सही है। मेरे मार्कर तंग कर रहे हैं, आज लिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। एक तो फिजिकल क्वांटिटी, सही है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, और दूसरी तरफ क्या दी हुई है आपके पास, दूसरे कॉलम में एसआई यूनिट दी हुई है, एसआई यूनिट गिवन है यहाँ पर। तीसरे में क्या गिवन है आपके पास, टाइप गिवन है, सही है। इस चीज़ को माइंड में रखें। 3 कॉलम है हमारे पास, क्या करवा रहा है इस कॉलम के अंदर, आप देख लें 1 बाय 1। यानी कि इस वाली जगह में क्या करेगा, आपसे पूछेगा किस चीज़ के बारे में, इस वाली जगह में आपसे पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे कुछ कंप्लीट है, एम्पेयर दिया हुआ, एम्पेयर है, सही है, एम्पेयर दिया हुआ। तो अब एम्पेयर की जो ऐसा यूनिट वाला कॉलम है वो क्या है आपके पास, खाली है, सही है, खाली है। तो हमने पता लगाना कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो एम्पेयर है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे टाइप की बात करें तो एम्पेयर करंट को हमने कहाँ स्टडी किया था, हमने टाइप थी, 2 टाइप थी, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, दूसरी हमारे पास क्या थी, बेस क्वांटिटी थी। तो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी आएगा यहाँ पे। जब जस्ट आप बेस लिख दें यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या आएगा,
बेस आएगा। अगले की अगर हम बात करें तो अगले एमसीक्यूज में पहला वाला कॉलम खाली है, दूसरे वाले में क्या दिया हुआ, मीटर क्यूब दिया हुआ। मीटर क्यूब दिया हुआ तो आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हो, मीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर बोलते हैं। तो क्यूबिक मीटर यहाँ पे आएगा, यहाँ दिया हुआ ये चीज़ मीटर क्यूब दी हुई है। और थर्ड वाले में क्या आएगा, जाहिर सी बात है वॉल्यूम को हमने कहाँ स्टडी किया था, डिराइव क्वांटिटीज़ में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिराइव आएगा। बात समझ में आ गई, इस चीज़ का ख्याल रखें। थर्ड की तरफ अगर हम बढ़ें तो सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे ए वाला कॉलम दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, SEC दिया हुआ है, सेकंड गिवन है। तो अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। सेकंड किसके लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है। बात समझ में आ गई, सेकंड किसके लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है। अब सेकंड किससे रिलेट करता है, टाइम कौन सी क्वांटिटीज से बिलोंग कर रहा है, हमारे पास बेस क्वांटिटीज से बिलोंग कर रहा है। किससे, बेस क्वांटिटी से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की अगर हम बात करें अगले वाले कॉलम की, तो अगले वाले कॉलम में टेम्परेचर गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर को आप किससे डिनोट करते हो, केल्विन से। बात समझ में आ गई। केल्विन इसकी SI यूनिट होती है, K लिख दिया यहाँ पे। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, टेम्परेचर भी हमारे पास बेस क्वांटिटी से बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई। अगला MCQ, अगले कॉलम की बात करें तो अगले में नहीं दिया हुआ, इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, N दिया हुआ है। N से पता चलता है कि ये क्या है, फोर्स की बात हो रही है या फिर न्यूटन की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। फोर्स लिख दें यहाँ पे, सही है। यहाँ क्यूबिक मीटर नहीं आएगा, बल्कि इस जगह में आप एम्पेयर दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर। यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख सकते हो आप, या फिर क्यूबिक मीटर ही लिखे रहने दें। वॉल्यूम अगर लिखा हुआ भी है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम की ही यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। बात समझ में आ गई। न्यूटन है, तो न्यूटन किस से बिलोंग कर रहा है, फोर्स को हमने डिस्कस किया था डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर। बात समझ में आ गई, किसमें, डिराइव क्वांटिटीज़ में डिस्कस किया था। अगले की बात करें तो डेंसिटी है। पहला कॉलम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी की जो यूनिट होती है हमारे पास kg पर मीटर क्यूब होती है। और ये किससे बिलोंग करता है, ये भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज से बिलोंग करती है। ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये भी बिलोंग करती है डिराइव से। अगला हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लें, थोड़ा मार्कर नहीं लिख रहा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लिखेगा। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर जिसको नहीं व्यू आ रहा पूरा कंप्लीट तो वो देख, मतलब कंसंट्रेट करें किस पे, डिक्टेट के ऊपर, जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी लिख सकते हैं। और ये किससे बिलोंग करता है, एक्सेलरेशन भी डिराइव क्वांटिटीज से। तो किससे बिलोंग कर रहा है, डिराइव क्वांटिटीज से। बात समझ में आ गई। ये भी किससे, डिराइव क्वांटिटीज। यहाँ पे आके हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एमसीक्यूज बोलना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, उन यूनिट्स को लेके जाना है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। उन्होंने बताया कि कौन सी यूनिट को कौन सी वाली यूनिट के अंदर लेके जाना है। बात समझ में आ गई। मैं 1 मिनट ना कैमरे को थोड़ा सा रोक के वीडियो पॉज करके मार्कर देख लेता हूँ, दूसरे मार्कर मेरे कहाँ रखे हैं। आप 2 मिनट क्या करें, 1 मिनट के लिए रुक जाएं। चलें जी, तो मार्कर मिल नहीं रहे, इसी से थोड़ा कोशिश कर लेते हैं लिखने की। एक मार्कर मिल गया है, इसका भी पता नहीं आपको नज़र आएगा नहीं आएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि कन्वर्ट करें। किसको, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज। सही है, वैल्यूज़ को क्या करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है। बात समझ में आ गई। कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या है, पहले में आपको दिया हुआ ए के अंदर, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ए के अंदर क्या दिया हुआ, 230 सेंटीमीटर दिया हुआ, और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा मीटर के अंदर अगर कन्वर्ट करें। तो अगले में क्या है हमारे पास, बी के अंदर दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है। सही है, GM। और क्या कह रहा है, इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर,
कन्वर्ट करो तो क्या आना चाहिए यहाँ पे डैश केजी, यानी कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करवा रहा है। फिर हमारे पास सी में दिया हुआ 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड दिया हुआ। इसका कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करोगे तो कितने में आएगा, मिली सेकेंड की बात हो रही है, सही है। अगला हमारे पास सी के बाद सी ए बी सी डी भूल गए, सही है। डी के अंदर क्या पूछ रहा है हमसे, 0.8 मीटर के अंदर पूछ रहा है कि बताओ कितने हमारे पास मिलीमीटर होंगे, मिलीमीटर होंगे। अगले डी के बाद ई में पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, 350 मिली सेकेंड, 350 मिली सेकेंड में कितने हमारे पास सेकेंड होते हैं, सही है। अगले में क्या पूछ रहा है हमारे पास, 1 पॉइंट, ई के बाद एफ आता है, सही है। ई के बाद क्या आ गया, एफ आ गया। कह रहा है कि 1.2 kg, 1.2 kg के अंदर बताओ हमारे पास क्या होगा, कितने ग्राम होंगे। बात समझ में आ गए, कितने ग्राम होंगे, सही है। तो ये देख लें आप, मैंने लिख लिया, आप देखते हैं, हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। मैं देख लेते हैं। आप देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखें, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है। आपको ऑलरेडी पता है कि इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर, सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। तो अब हमने पता लगाना है कि 230 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आप क्या करें, 230 को जस्ट डिवाइड कर दें किस पे, 100 पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बुक से देख के लिखते हैं ताकि गलत ना हो, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो, गलत ना हो। तो बुक से रीड भी कर लेते हैं साथ साथ। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ, वरना मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेता, सही है। क्या लिखा हुआ, 2.3, क्या आ रहा है इसमें, 2.3, यानी कि 230 सेंटीमीटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, 2.3 होती हैं। कितनी होती हैं, 2.3 मीटर होता है। अब 250 ग्राम, आपको पता है, साथ साथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 kg के अंदर, 1 kg के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। इस बात को याद रखें, सही है। ग्राम को जीएम से लिखते हैं। तो आप कह रहे हैं 250 ग्राम में कितने केजी होंगे। तो आप क्या करें, 250 को जस्ट डिवाइड कर दें किससे, 1000 से। 10 से कैंसिल, 25 का टेबल 100 के ऊपर 4 टाइम, सही है। 1/4 जब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25, सही है। इतने केजी होंगे, यानी कि 250 ग्राम में 0.25 केजी होंगे। अगले में क्या कह रहे हैं, 0.5 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होंगे। 0.5 सेकेंड में कितनी मिली सेकेंड। मिली का मतलब क्या होता है, 100। मिली का मतलब क्या होता है, 100 नहीं बल्कि 1000 होता है, सही है। मिली का मतलब क्या हो गया, 1000। तो अब क्या करना है, 0.5 है उसको डिवाइड कर दो किससे, 0.5 को डिवाइड करो 1000 से। तो मज़ीद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और छोटी होकर जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो आएगा 0.005 आएगा। बात समझ में आ गई। अगले एमसीक्यूज टाइप के हैं, इसको देख लें। 0.8 मीटर में कितने मिलीमीटर। मैंने आपको बताया 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। बात समझ में आ गए, 1000 मिलीमीटर। तो 0.8 की बात हो रही, तो 0.8 को डिवाइड कर दोगे 1000 पे, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है, 0.0008 मिलीमीटर होगा, सही है। 350 मिली सेकेंड के अंदर कितने सेकेंड होंगे। मिली का मतलब आपको पता है 350 लगा दें, और मिली को जब ख़त्म करोगे तो एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -3 आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मिली का मतलब क्या होता है, 1000। तो ये इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर आप 0.00 एक और 0350 ऐसे भी लिख सकते हो इस एमसीक्यूज़ को, सही है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ज़्यादा बेटर है, तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। 1.2 kg के अंदर कितने ग्राम होंगे। आपको अभी बताया मैंने, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1.2 kg में कितने ग्राम होंगे। तो 1.2 को क्या कर दें, अब की बात डिवाइड नहीं करना, अब की बात मल्टीपल करना है, क्योंकि हमने कहाँ जाना है, केजी के अंदर कितने ग्राम होंगे उसका पता लगाना है, ना कि ग्राम के अंदर कितने केजी है उसका पता नहीं लगाना है। तो 1.2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पूरा क्या आएगा, 1200 ग्राम आ जाएंगे। ये हैं हमारे पास वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर
3 भी यहाँ पे हो गया, MCQs डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट जो अपकमिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ आपके यहाँ हाजिर होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ। देखें शेयर करने से एक फ़ायदा ये होगा आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि क्या होगा एक दूसरा बंदा भी आपके ज़रिए सीखने को मिल रहा है किसी और को। हम तो वैसे भी सिखा रहे हैं, आप भी कोशिश करें शेयर किया करें इस वीडियोस को, क्योंकि मेहनत हो रही हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, मेहनत करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। जिस किसी भी तरह की भी कन्फ्यूजन हो रही है, क्वेश्चन हो रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें अपने कमेंट्स को, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल होते हैं। तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।